नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का जो अब तक का रिकॉर्ड था उसे उन्होंने तोड़ दिया। अब वे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यह कम बड़ा ऐतिहासिक जर्नी नहीं है। जिस तरह एक बहुत ही साधारण परिवार से आके, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, जिनका इस तरह कोई इतिहास ना रहा हो, जिनके वंश में, जिनके फैमिली में, जिनका कोई राजनीति से कुछ लेना देना ना रहा हो, बिल्कुल ही साधारण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति, जिनका न भाई, न जिनका माता पिता, न कोई और दूर का रिश्तेदार भी राजनीति से कभी कोई लेना देना ना रहा हो, वो इस लेवल पर इतनी सफलतापूर्वक एक राज्य पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 सालों से बिना कोई अवकाश लिए हुए निरंतर रूप से एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने 12 सालों में एक से एक काम किए हैं, एक से एक रिकॉर्ड बनाए हैं, वह देखते ही बनता है। उनके ये 12 साल में अगर मैं 12 रिकॉर्ड आपको बतलाऊं तो जीएसटी रिफॉर्म्स, 370, यूपीआई, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, G20 का आयोजन करना, G20 में अपनी धाक बनाना, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस में भारत को अग्रणी बनाना, ये सभी उन्होंने पिछले 12 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की है, वह किसी भी तरह से, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और कर सकते। और आने वाले सालों साल, सदियों सदियों तक इनका ये अचीवमेंट गिना जाता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आपको इसी तरह का और भी कोई वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए मेरा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे उन्होंने 12 सालों में क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की है, एक बहुत ही साधारण परिवार से आके 12 सालों में, वह काबिल तारीफ है। और उन्होंने एक दिग्गज नेता, जिन्हें विरासत में राजनीति मिलती, जो एक खानदानी तौर पर माने जाते, खानदानी तौर पर रिच परिवार से माने जाते थे, धनी परिवार से, उनको उन्होंने जिस तरह एक साधारण व्यक्ति नरेंद्र मोदी ने पछाड़ा है और एक से एक रिफॉर्म्स लाए हैं, वह काबिल तारीफ है। आइए दोस्तों, उनके 12 रिफॉर्म्स के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जीएसटी रिफॉर्म्स उन्होंने लाए, जो कि काबिल तारीफ है। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई। जनधन योजना मतलब जिसमें अकाउंट लोगों को खुलवाए गए बैंक में, जो गरीब गुरबा लोग, जो पॉवर्टी में रहने वाले लोग, जिनका अकाउंट अब तक बैंक में नहीं था, सभी का उन्होंने 100% को तक, जिसका कुछ भी ना हो उन्हें भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके खाते में हो सके। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था और इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लाना आसान हो गया। यूपीआई, जो आज दुनिया में डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 पे भारत है, उसकी स्थापना 2016 में नरेंद्र मोदी के समय में ही हुआ था। और तब से लेकर आज तक, मतलब जो उन्होंने माइलस्टोन यूपीआई ने हासिल किया ऑल ओवर वर्ल्ड में, आज डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 है दुनिया में। तो ये भी अचीवमेंट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अब कोई भी स्कीम होता है तो डायरेक्ट जिसको सहूलियत पहुंचानी है, सहायता पहुंचानी है, सीधा उसके अकाउंट में जाता है। जनधन योजना के सीधे अकाउंट में जाता है, इसलिए उन्होंने जनधन योजना के तहत हर आदमी का अकाउंट खुलवाया, मोबाइल से उसे जोड़ा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उनके अकाउंट में सीधा ही कोई भी सहायता पहुंचानी है तो उनके
डायरेक्ट जो जिनको बेनिफिट मिलना उसके अकाउंट में जाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो था एक और माइलस्टोन था। उसके बाद आर्टिकल 370 जो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मोदी आर्टिकल 370 कोई कश्मीर से हटा भी सकता है। उसको उन्होंने हटा करके दिखाया। और जो बोलते थे कि खून की नदियाँ बह जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। और उतना ही शांतिपूर्वक ढंग से आज कश्मीर पहले से ज़्यादा आरामपूर्वक जीवन संपन्नता की ओर कश्मीर बढ़ रहा है, और वहाँ के लोग भी को को भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो ये आर्टिकल 370 जो कभी कोई सपना भी नहीं देख सकता था, वो मोदी जी ने करके दिखाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे रेल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे और भी किसी भी तरह का चीज़ हो, सब में जिस तरह का मोदी जी ने काम किया, वह मतलब उसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वह कम है। उन्होंने एक से एक मतलब रेलवे नेटवर्क का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया। और देश देश में जहाँ भी रेलवे नेटवर्क नहीं था वहाँ भी उन्होंने एक्सपेंड किया। तो ये भी मोदी जी का योगदान था। एयरपोर्ट का आज जो एक समय मोदी जी के आने के पहले मात्र 70 एयरपोर्ट हुआ करता था देश में, आज वो 150 से ज़्यादा हो चुका है एयरपोर्ट। और सभी जगह उड़ान योजना के तहत बहुत कम रेट में हवाई यात्रा लोग कर रहे हैं। तो एक समय जब मोदी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करें, तो उनका उन्होंने सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर क्षेत्र में, रेल, रोड, शिप, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी रही है। और इसके अलावा आयुष्मान भारत और भी बहुत अचीवमेंट। आयुष्मान भारत में उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया और 5 लाख तक के इलाज को उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया, वो अचीवमेंट है। ये सारे अचीवमेंट। स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने चलाया, जिसमें देश भर में स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया, जिससे लोगों को सैनिटेशन, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन भी करवाया, शुद्ध हवा, जल, पानी इस तरह मिल सके, इसलिए स्वच्छता अभियान चलाया, जिससे रूरल रूरल एरियाज में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन बढ़ा, सैनिटेशन बढ़ा, ग्रामीण इलाकों में भी। मेक इन इंडिया को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिसके चलते लोग मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस सेक्टर हो, चाहे और भी क्षेत्रों में प्रोडक्शन भारत में आने पिछले दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और आज इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड में देखा जाने लगा है। क्योंकि भारत की इमेज जो विश्व में बढ़ी है प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए, वो काबिले तारीफ है। उसे किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पिछले दिनों में जो काम हुए हैं उसे करते हुए, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने काम करते हुए उन्होंने ये सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। और उन्होंने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ध्यान दिया, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड, उन्होंने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया जब पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां भारत में की। और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसके चलते पाकिस्तान को भी एहसास हो गया कि अब वो दिन नहीं रहे कि इंडिया पर अटैक कर दें और वहाँ के कोई भी नेता कुछ बोलने वाले नहीं हैं। तो उसके बाद दोस्तों कोविड-19 में जो उन्होंने वैक्सीनेशन देश में बना, वैक्सीन पूरा देशवासियों को जिस तेज़ी से रफ्तार से लगाया, ऑल ओवर वर्ल्ड के 70 से 80 देशों को उन्होंने वैक्सीन पहुंचाया और उन्हें भी मदद की, जिससे भारत की इमेज ऑल ओवर वर्ल्ड में भी काफ़ी मतलब एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। स्टेचर काफ़ी भारत का इससे बढ़ा। तो ये सब सारे मतलब एक के बाद एक उन्होंने कई एक इस तरह के बेनिफिट लगाए, जिसके चलते आज भारत का मतलब वर्ल्ड में अलग ही नाम है। और भारत को एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से आज ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जा रहा है। आज चाहे यूनाइटेड नेशंस के देश हो, वहाँ पर भी भारत का प्रतिष्ठा बढ़ी है। और चाहे कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आज भारत को एक
मतलब स्पेस के क्षेत्र में भी जिस तरह भारत ने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, न सिर्फ भारत के सैटेलाइट भारत छोड़ रहा है, बल्कि विदेश के भी सैटेलाइट्स भारत छोड़ रहा है। और इसरो का आज वर्ल्ड में एक अलग ही नाम हो गया है। भारत प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ काम पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि वो देशवासियों की एक एक चिंता का भी ख्याल रखते हैं। वो इसीलिए वो कहते हैं, एक नामदार एक कामदार। अपने आप कामदार कहते हैं, और राहुल गांधी को नामदार वाले प्रधानमंत्री कहते हैं। वो कहते हैं हम लोग कामदार हैं। और जो एक साधारण पृष्ठभूमि, आज तक इन्होंने एक राहुल गांधी को देखी। राहुल गांधी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी बहन प्रियंका गांधी वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और माता जी वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक ही परिवार के 3 सदस्य सांसद बने हुए हैं। फिर कि ये कि हाँ, जिनका प्रधानमंत्री मोदी के किसी इनके भाई बहन सभी हैं, ऐसा नहीं इनके हैं नहीं है, लेकिन वो उसी तरह बस एक साधारण काम आज भी कर रहे हैं, उसी तरह जब वो प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे तब। आज तक किसी भी इन्होंने अपने परिवार को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को कभी उन्होंने सराहा नहीं। और एक परिवार है जो सोने का चम्मच लेकर राहुल गांधी पैदा लिए हुए हैं, और और वो कटाक्ष करेंगे मोदी पर। मोदी के आप 5% के बराबर भी जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन आपको मोदी से ज़्यादा वोट मिलने लगेगा। सोना का चम्मच मुंह में पैदा लेके राहुल गांधी पैदा लिए हैं, और अपने आप को मोदी के बराबर समझते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। जब 6 महीना विदेश में रहने वाले, 6 से 8 महीना, और 4 महीना पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के रूप में भारत में रहेंगे, और अपने आप को मोदी से तुलना करेंगे। मोदी से आप तो कभी सोच ही नहीं सकते मोदी के बराबर बनने के लिए। आज वर्ल्ड में भारत का जो स्टेचर बना है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, सभी यूरोपियन देश, यूरोपियन यूनियन आज भारत से ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए परेशान थे। उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया भी, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे नॉर्डिक देश के कंट्रीज हो, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, ये देश हो, लग्जमबर्ग, ये विश्व के अमीर देश, चाहे वो कनाडा हो, चाहे और भी कोई देश हो, सभी देश भारत से ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए परेशान है, क्योंकि जानते हैं चीन पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, चीन पर कभी भी रिलाई नहीं कर सकता। इसलिए आज चीन को छोड़ के भारत की तरफ ये यूरोपियन देश भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये भारत के लिए अचीवमेंट ही है, भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो 12 सालों में जिस तरह मोदी ने देश का तस्वीर बदला है, उससे यह विश्वास होता है कि आने वाले 2047 को भारत को विकसित होने में बिल्कुल ही काफ़ी मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। भारत 2047 में, जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि भारत को विकसित बनाना है, उसके तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है। और आज एक साधारण परिवार से आके उन्होंने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड के रूप में उन्होंने 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री बने रहे हैं, और अभी भी उन्हें 2 साल ही हुए हैं तीसरे टर्म का, भी 3 साल टर्म बाकी है। और तीसरा टर्म पूरा करते हुए नया रिकॉर्ड तो बना ही चुके हैं। ऐसा रिकॉर्ड होगा जो इसे तोड़ना किसी भी दुनिया में भारत के किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होगा। और ऐसे प्रधानमंत्री जिन दिन रात ना अवकाश लिए बिना वो काम करते हैं, और ऐसे पृष्ठभूमि से आके जिनका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, एक चाय वाला पीएम, और डायनेस्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जिस तरह की फैमिली, न तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली फैमिली, बहुत ही साधारण फैमिली, और एक राहुल गांधी हैं जो सोने का, जैसा कि मैंने कहा, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा लिए। और तुलना करेंगे मोदी मोदी नहीं, मोदी जी बोलने में शर्म लगता है, मोदी ऐसा कर देगा, ये कर रहा है। जबकि अरे, अगर इंडियन कल्चर में तुम थोड़ा सा भी विश्वास रखते हो तो ये सोचो, तुमसे उम्र में मोदी जी उम्र का भी लिहाज रखो, पोस्ट का। अगर तुम्हें पोस्ट का लिहाज नहीं है, हालांकि तुम तो कभी उस पोस्ट में पहुंच जाओगे ना, तुम सपना देखो उसके बाद मोदी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, बोलने का अक्ल तो है नहीं, क्या बोला जाए इस तरह का। और ये प्रधानमंत्री बनने का सोचते हैं, और 24/7 देश के लिए हरदम सोचने वाले प्रधानमंत्री। इंटरनेशनल इमेज जो इन्होंने देश में भारत की बढ़ाई है, वह भी काबिले तारीफ है। नेहरू गांधी के पीछे वंशवादी पॉलिटिक्स थी। उनका वंशवाद से संबंध थे। उनके पिता भी मोतीलाल नेहरू
भी उनके पॉलिटिक्स में थे, लेकिन मोदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद इंदिरा जी जो आई, वो भी उन्हीं की बेटी थी, जवाहरलाल नेहरू की। तो उनका उसके बाद राजीव गांधी, वो भी इंदिरा गांधी का बेटा। तो ये वंशवादी पॉलिटिक्स जो चलता आ रहा है, उसी को सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मैं भी उसी को चलाता रहूँगा। लेकिन नरेंद्र मोदी उस पृष्ठभूमि, उस परिवेश से नहीं आए हैं। बिल्कुल साधारण परिवार, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के अगर ऐसा कीर्तिमान बना रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है। ये आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसे साधारण परिवार से आके इस लेवल पर इतनी संकल्प के साथ, इतनी डिटर्मिनेशन के साथ देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह उन्होंने जो नेहरू की, उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया, वो इसके लिए डिजर्व भी करते हैं, इन्होंने नया रिकॉर्ड जो बनाया है। तो भगवान करे इसी तरह और मोदी जी और अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक देश को नेतृत्व प्रदान करते रहें और 2047 तक वही प्रधानमंत्री बने रहें, ताकि भारत विकसित जल्द से जल्द हो और इसी तरह आगे भी काम करता रहे भारत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर इसी तरह और भी चाहते हैं कि मैं वीडियो लाता रहूँ आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए, ताकि मैं और भी इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाऊं और आपको इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं अपना शेयर कर सकूं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।